एंड वेलकम फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूं आपके साथ आशुतोष और लेकर आए हूं आपका डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट, जिसमें है बी टाउन की हॉट स्पाइसी गॉसिप्स और लेटेस्ट खबरें। और आज लाइमलाइट में है म्यूजिक लॉन्च ऑफ रंजना। साथ ही हम आपको दिखाएंगे रमैया अवस्था भैया के गाने और हिप हॉप पम्मी को। इतना ही नहीं, हम आपको दिखाएंगे फुकरे की मेकिंग भी और आखिर में बॉलीवुड की टॉप 10 खबरों से आपको कराएंगे अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट्स, कैमरा और एक्शन। आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई रविंद्र शुक्ला की नॉवेल अ मैवरिक हार्ट बिटवीन लव एंड लाइफ। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि बेस्ट सेलर बनने की राह पर चल पड़ी इस किताब के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या कुछ कहते हैं। चेतन भगत, 5.7 और 3 इडियट्स, इन सभी में सिर्फ एक चीज कॉमन है। इन तीनों को ही अपार सफलता और दर्शकों के असीमित प्यार का तोहफा मिला। पहले किताब, फिर उसके राइटर और फिर किताब पर बनी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म। तीनों ने ही सफलता का ऐसा स्वाद चखा जिसने रातों रात इन्हें स्टार स्टेटस दिला दिया। नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन पॉन्ड से रेस लगानी पड़ी थी। देश के टॉप कॉलेजेस में से एक के कैंपस की कहानी, वहीं के स्टूडेंट की जुबानी। लोगों को फिल्म और नॉवेल दोनों ने ही देश के एजुकेशन सिस्टम, ऑन कैंपस कॉलेज लाइफ और ऐसी ही कई सच्चाइयों से हंसते हंसते रूबरू करवाया, जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इस किताब ने कॉलेज लाइफ पर नॉवेल राइटिंग को एक पॉपुलर ट्रेंड बना दिया और फिर एक के बाद एक नॉवेल्स आती गयी। पर जो पहली बुक का हैंगओवर था वो अभी भी दर्शकों के जहन से उतरा नहीं था। नॉवेल्स तो बहुत आई, पर कोई भी दर्शकों का दिल उस तरह से नहीं जीत पाई और ना ही उन्हें वो कनेक्शन फील करा पाई जो दर्शकों ने पहली किताब में फील किया था। इसी बीच एक ऐसी किताब आई जिसने दर्शकों को न सिर्फ उस पुराने हैंगओवर से निकाला, बल्कि कैंपस लाइफ को एक अलग नजरिए से लोगों के सामने पेश किया। ये किताब है आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाई रविंद्र शुक्ला की अ मैवरिक हार्ट बिटवीन लव एंड लाइफ। प्यार और जिंदगी के बीच इस किताब में रविंद्र शुक्ला ने अपनी कॉलेज लाइफ के यादगार किस्सों को कुछ इस तरह पेश किया है जिससे रीडर्स ने खुद को भली भांति रिलेट किया है। कैसे आईआईटी में 3 दोस्तों राहुल, रिचिता और नीरव की जिंदगी में प्यार और दोस्ती को लेकर उतार चढ़ाव आते हैं, ये इस किताब में बखूबी दिखाया गया है। दिल, दोस्ती और जिंदगी के दाव पेचों में फंसी तीनों दोस्तों की जिंदगी किस किस दौर से गुजरकर अपने असली मुकाम तक पहुंचती है, इसी की एक खूबसूरत मिसाल है अ मैवरिक हार्ट बिटवीन लव एंड लाइफ। अब बड़ा सवाल ये है कि आज जहां बॉलीवुड में तमाम बड़े और नामी फिल्म मेकर्स देश के जाने माने राइटर्स की ऐसी ही यूथ ओरिएंटेड हिट किताबों पर अपनी फिल्में बनाकर दर्शकों को लुभा रहे हैं, फिर चाहे वो 5.7 पर बनी 3 इडियट्स हो या फिर जल्द आने वाली फिल्म 2 स्टेट्स, तो ऐसे में रविंद्र शुक्ला की इस बेस्ट सेलर की टचिंग और रियलिस्टिक स्टोरी को दर्शक जरूर बड़े पर्दे पर देखना चाहेंगे। तो अब ये देखना मजेदार होगा कि बी टाउन का वो कौन सा फिल्म मेकर होगा जो इस प्यार और जिंदगी के बीच फंसे दिल की कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर दर्शकों के सामने पेश करेगा। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए ऋषभ सक्सेना के साथ अनन्या विश्वास, आजाद। चलिए सुनते हैं, देखते हैं रविंद्र शुक्ला साहब क्या कुछ कहते हैं अपने लॉन्च के मौके पर। So this book is outcome. Whatever, like later on, once I was settled in my career and I started looking, I want to contribute something to the world, more meaningful, and this passion. So जो दिल की बात होती है वो सामने रखने का मौका मिलता है और फिर we start like moving to that direction. मैं इस एरिया में भी कुछ चैलेंजिंग चीज कर सकता हूँ और वहाँ से प्रेरणा मिली है कि being a writer or I want to be like a director, as a movie director in future. So that is what I want to share. I have a lot of passion and a lot of like views to share with the people in the world, and
public media, social media and public media is the tool through which I can share my passion to the world. This book is a journey what I have gone through in my life, part of my own journey and part of what has really happened in the world in last like decade. So the book is talking about almost like 10 years of events, what really happened from campus to the corporate professional world and moving forward to the social political life, what is happening in India and Middle East. चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ मौज मस्ती के साथ आते हैं।